का भोला भाला व्यक्ति, नाम भी भोला, केवट उसकी बेटी विवाह के वो घर में धन नहीं, एक सेठ से जाके पैसा लिया, ब्याज पर पैसा लिया, इतने परसेंट का ब्याज 50,000 रुपए ले लिए। भैया सेठ जी मेहनत करके चुकता कर दूंगा, अभी बेटी की शादी करनी है। सेठ जी ने पैसा दे दिया, ब्याज पे पैसा देते ही थे, अपने बही खाते में लिख लिया, इस तारीख को इतने बजे हमने इनको इतने इतने पैसा दिए, इतने परसेंट का ब्याज लिख गया। वो पैसा लेके आया, बेटी की शादी की, फिर उसने डट के मेहनत की, दिन रात मेहनत की। अच्छा एक बात बताऊं, आम जनमानस माने जो थोड़ा व्यवस्थाओं में कमजोर होता, वो कभी किसी का लोन, किसी का धन, उसका प्रयास रहता कि कितनी जल्दी निपटा दे, हमारे दरवाजे पे कोई तगादेदार ना हो। और हमें लगते जितना थोड़े ठीक ही ठाक लोग हैं वो रुपया लेके भाग ही जाते विदेश, माल्या वाल्या गायब हो गए, आज तक नहीं पता चला किधर निकल गया। सोचो जरा, आम जनमानस बड़ा डर लगता कि कोई दरवाजे पे तगादा करने आए, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो उसने दिन रात मेहनत करके पैसा जुटाया और सेठ जी के पास गया, पैसा दिया, उसका ब्याज दिया, और वो गिनती जानता नहीं तो सब पैसे दे दिए। सेठ जी ने गिने, उसमें 4-5 हजार ज्यादा, लेकिन सेठ जी ने रख लिया। लालच आ गया, लोभ है ये। और उसने पर्ची लिखी, सेठ ने जमा वाली दी। वो बोला, अरे सरकार आप सेठ हो, हम पढ़े लिखे हैं नहीं, हम क्या जाने इसमें क्या लिखा, आप ही रख लो वो पर्ची। तो उसने, वो सेठ ने पर्ची रख ली। उसको थोड़ा मन में आ गया क्या, लोभ, और लोभ आ जाए तो समझ लो पाप हो जाता, पाप जग गया। उसने वो पर्ची अपने डायरी में छिपा के रख दी, और वो जो देने वाला जो कागज था वो दूसरे दिन ले जाकर के कोर्ट में जमा कर दिया कि अमुक व्यक्ति का, अमुक नाम का व्यक्ति माने भोला नाम का व्यक्ति मेरे से 50,000 रुपए स्टाम्प पर लिखा था, 10 रुपए के स्टाम्प पर, इतने इतने तारीख को इतना इतना पैसा लिया, अब आज तक वापस नहीं किया। मुकदमा डाल दिया उसने, पिटीशन दायर कर दी। अब वहां से खबर आई, बुलाया गया भोला को। अब भोला ने क्या नियम बनाया था, बेटी का विवाह हो गया, कर्जा चुकता हो गया, तो घर द्वार मकान जमीन जो कुछ थी वो गांव के उसी आश्रम में जहां रघुनाथ जी का मंदिर था लगा दिया उसे, और वहीं रहने लगा, वहीं गायों की सेवा करे, सुबह शाम भोजन मिले, और क्या चाहिए उसको। अब कोर्ट में पेशी हुई, भोला से जज साहब ने पूछा, क्यों भाई तुमने इनसे पैसे लिए थे? बोले जी हुजूर 50,000 रुपए लिए थे, इतने परसेंट का ब्याज था, बेटी की शादी में लिए थे, तो तुमने दिए क्यों नहीं अभी तक? बोला सरकार मैंने तो दे दिए थे। रोने लगा बेचारा। अच्छा एक बात कहूं, जज की कुर्सी पर बैठने वाला, जजमेंट करने वाला वो जज, वो सब जानता है कौन सही है कौन गलत है, लेकिन फिर भी उसको फैसला सबूतों के आधार पर देना पड़ता है। वो कभी भी जज्बात पर फैसला नहीं कर सकता। तो उसने कहा तुम्हारे पास कोई लिखा पढ़ी कोई गवाह कुछ है? सेठ के पास है, तुमने लिया, देखो स्टाम्प पर लिखा, तुम्हारे पास जमा वाली कोई पर्ची है? उसने कहा सरकार हमने ली कहां थी, ली को वापस कर दी थी, हमें क्या पता था ये इतना बड़ी बेईमानी करेंगे। कोई गवाह है तुम्हारे पास? तुमने जब पैसा लिया था कोई वहां था, जब दिया था तब कोई था? तो उसका तो नियम था, वो भगवान के भरोसे रहता था। बोले हाँ, जब हमने पैसा लिया था तब हमारे साथ रघुनाथ जी थे, और जब वापस किया था तब भी रघुनाथ जी थे। तो जज साहब को लगा हमें लगता कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति है, तुरंत एक सम्मन काट दिया कि अगले तारीख में रघुनाथ जी को हाजिर किया जाए। और वो सम्मन लेकर के पेशकार गांव में घूम रहा, लोगों से पूछ रहा भैया यहाँ रघुनाथ जी कौन है? और उस गांव में कोई रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति नहीं, और पूरे गांव में छान मारा, कोई नहीं मिला उसको। अंत में एक बूढ़े दादा ने कहा भैया एक बात कहें आपसे, हाँ हमारे गांव के बाहर वो मंदिर बना है रघुनाथ जी का, वहां कोई रहता होगा रघुनाथ जी। तो पेशकार गया, पुजारी जी आरती कर रहे थे, उसने कहा क्यों भाई रघुनाथ जी यही रहते? तो पुजारी जी ने कहा हाँ। तो पेशकार को लगा हमें लगता है इन्हीं का नाम रघुनाथ जी, तो सम्मन पकड़ा दिया पुजारी जी को। बोले लो पेशी है रघुनाथ जी की। पुजारी जी ने देखा कुछ बोले नहीं, चुपचाप उस सम्मन को लिया, अपने हृदय से लगाया, और जब पेशकार चला गया तो भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। कहा प्रभु आज ये पहली बार मैं अपने जीवन में देख रहा हूं कि आपके मंदिर में लोग आए हैं और उन लोगों ने, किसी ने फल चढ़ाए, किसी ने मिष्ठान चढ़ाया, किसी ने माला पहनाया, किसी ने फूल चढ़ाया। आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि किसी ने आपके चरणों में सम्मन ला करके चढ़ा दिया है। भगवान आज एक भक्त की लाज रख लेना, गवाही देने जरूर जाए। मेरे भाई बहन मैं आपसे कहूं, तारीख आई, भोला गया, भगवान के चरणों में प्रणाम करके गया। पुजारी जी ने कहा भोला तू चिंता न करना, तेरे रघुनाथ जी गवाही देने आएंगे। उसको तो भरोसा था ना अपने भगवान पर। अब वो गया, जज साहब पूरी
कचहरी सजी, व्यवस्थाएं बनी, जज साहब ने ऑर्डर भाई केस की कार्रवाई। हाँ तो भाई भोला जी हुजूर, वो तुम्हारे गवाह कहाँ हैं? बोले सरकार गवाह हमारे आते होंगे गवाह। पेशकार से कहा भाई चलो आदेश करो, बुलाओ कहाँ है गवाह। तो 3 बार उसने लेकर के वो घंटी माने बजाया, बुलाया 3 बार। हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो कहकर आवाज जो लगाई है, आवाज लगाई गई, हाजिर हो रघुनाथ जी हाजिर हो। कहाँ है रघुनाथ जी? तब तक क्या देखते हैं कि वहीं थोड़ी दूर पर माने प्रमुख दरवाजे से एक व्यक्ति बूढ़ा, फटी पुरानी धोती पहने हुए, मस्तक पर एक फटा पुराना गमछा बंधा है, एक डंडा लिए लड़खड़ाता हुआ लंगड़ाता हुआ, झुकी सी उसकी देह कमर, वो चला आ रहा, बड़ा तेजस्वी मुख। जैसे ही दरवाजे से अंदर इंटर किया ना तो बिल्कुल चमक बिखेर दी उस कचहरी के अंदर। रघुनाथ हाजिर है हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, ऐसी 3 नारे जो लगाए हैं। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपट्टी फटी सी शीस बांधे सर धाये हैं। हाथ में छड़ी पड़ी तुलसी की ये माल, और माथे पर रोली चारु चंदन लगाए हैं। और श्री विनीत जी कहते हैं साहब के सामने, साहब के सामने विनीत चपरासी, साथ में पेशकार। साहब के सामने विनीत चपरासी, साथ आज रघुनाथ जू गवाह बन आए हैं, आज रघुनाथ जू गवाह बन आए हैं। रघुनाथ जी आगे गवाह बन करके। वो अब भोला ने देखा तो भोला को तो अपने रघुनाथ जी दिखे, बड़ा खुश हो गया। और वो सेठ जो पापी सेठ, उसने देखा ये कौन व्यक्ति है, हमने जब पैसा दिया कोई नहीं था और जब लिया तब भी कोई नहीं था, ये कोई ले आया, कहीं बनावटी गवाह ले आया है। अभी इसकी पोल खुलती गवाह की, ये क्या बताएगा। अब खड़ा किया गया कटघरे में, शपथ दिलाई गई भाई सही सही कहना। बोले हम सही सही कहेंगे। हाँ तो हुजूर ने पूछा क्यों भाई? रघुनाथ जी। जी हुजूर। क्या नाम है? रघुनाथ जी। अच्छा, तो क्या इनको जानते हो? जी ये मेरे भोला है, ये तो इसको हम रोजे ही मिलते हैं। अच्छा, तो इसने पैसे लिए थे? अब रघुनाथ जी से क्या छिपा, सो तुम जानो अंतर्यामी। बताना शुरू किया। हाँ इतने तारीख को इतने बजे इतने पैसे लिए, इतने ब्याज पर लिए। अच्छा तो वापस किए? बोले हाँ इतनी तारीख को इतने बजे इतना ब्याज पर वापस किया, और इसने 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा रख लिए, उसमें ज्यादा थे पैसे, वो पढ़ा लिखा था नहीं। अब तो पसीना पसीना हो गया सेठ, ये क्या इतना सटीक। तो कुछ आपको कोई ऐसा प्रमाण है आपके पास? चलो गवाही हमने मान ली, कोई ऐसा लिखित में आपके पास, आप वहां थे तो आपको पता होगा इसने कुछ लिखा था? बोले हाँ लिखा था। क्या लिखा था? तो बता दिया कि इसकी अलमारी में 3रे नंबर की रैक में एक काले रंग की डायरी रखी, उसके पृष्ठ नंबर 35 पर एक पर्ची रखी जो जमा वाली है। इसको यहीं रखा जाए, इसके घर में फोर्स भेजो और लेकर के लाओ। फोर्स गई, वही अलमारी पर उसी रैक पर उसी जगह वो डायरी लेके आए, जज साहब के सामने रखी गई। 35 नंबर पेज खोला गया, जमा वाली पर्ची रखी। अब तो कचहरी में तालियां बज गई साहब। जज ने तुरंत फैसला कर दिया कि भोला को बाइज्जत बरी किया जाता है और इस सेठ को ऊपर जुर्माना लगाया जाता, मानहानि का दावा ठोका जाता है। अब देखना मेरे भाई बहन, केस फाइनल हो गया। भोला लौट करके आया, अपनी सेवा में लग गया। लेकिन जज साहब जब वापस अपने घर गए तो रात भर जज को नींद नहीं आई। आज नींद नहीं पड़ी वो रात भर। मैं आपको बताऊं इसलिए नींद नहीं पड़ी, जज रात भर सोचता रहा कि आज पहली बार मेरे इतने बड़े करियर में मैंने पहला ऐसा गवाह देखा जो इतनी सटीक गवाही दी है। और वो गवाह कैसा था, उसका चेहरा इतना तेजस्वी, ये कौन था। रात भर करवटें बदलती हो गई, नींदें नहीं आई। सुबह जल्दी ना आया। आज बोले मैं कोर्ट बाद में जाऊंगा, पहले उससे मिलूंगा जाकर के, वो जो भोला आया था।
दौड़ के गए, मैंने गाड़ी पे बैठ के गए और जाकर के पता लगाया भाई भोला कहाँ रहता है। लोगों ने कहा वो मंदिर में रहता, रघुनाथ जी के मंदिर में। जज को एकदम से चौंकना, रघुनाथ जी का मंदिर? क्या मतलब? अरे वो गांव के बाहर रघुनाथ जी का मंदिर है ना जज साहब, वहीं भोला रहता है। तो जज को ये बात थोड़ी टच कर गई। कल गवाह का नाम भी रघुनाथ जी था, कुछ न कुछ तो रहस्य है। गया जज, गाड़ी लगाई पार्किंग में। जब देखा तो भोला बेचारा गायों का गोबर उठा रहा था। ए भोला, भोला ने दूर से देखा, जज चरणों में गिर गया। महाराज अब कोई दावा न लगाना, अब कोई मुकदमा न लगाना, साहब तारीख लेते लेते परेशान हो गए। अब जिनके यहाँ लग जाए तो उनसे पूछो कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। अरे सर, अरे बेटा भोला रो नहीं, अब हम तुमको कोई मुकदमे में फंसाने नहीं आए, हम तो तुमसे कुछ पूछने आए। तो बेचारा खड़ा हुआ, हाँ सरकार बताओ क्या है। बेटा वो ये बताओ, कल जब तुम्हारे साथ वो गवाह आए थे रघुनाथ जी, क्या उनसे तुम हमें मिला सकते हो? अरे साहब इसमें कौन सी बड़ी बात, अभी मिलाता हूं, चलो हमारे साथ। हाथ पकड़ा जज साहब का, लेके चला और मंदिर के सामने ले जाके खड़ा किया। पुजारी जी आरती कर रहे थे। तो अब आरती में माने भगवान की तरफ मुख था, पीठ दिख रही थी। तो जज साहब को लगा हो सकता है यही होंगे। तो जब आरती पूर्ण हुई, जब पुजारी जी घूमे तो देखा ये तो कोई और है। बोला हाँ वो रघुनाथ जी से मिलाओ, किनसे मिलाने ले आए? भोला ने कहा अरे आपको रघुनाथ जी के सामने तो खड़ा किया है, कौन है रघुनाथ जी? तो भोला ने कहा सरकार हुजूर जरा सामने देखो, ये जो खड़े हैं ना यही तो रघुनाथ जी हैं। तो नीचे से ऊपर तब जब ध्यान लगा करके जज ने देखा तो ये कोई और नहीं, ये तो वही थे जो कल गवाही देने गए थे। बस फर्क इतना था, कल गंदे और फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, आज रेशमी वस्त्र पहन रखे। जज गिर गया वहीं, ये क्या हुआ मेरे से, कितना बड़ा अपराध हो गया मुझसे। और वो जज वही रोने लगा। भोला को हृदय से लगाया, कहा भोला तूने मुझे बताया नहीं कि कौन रघुनाथ जी गवाह बन करके आए। अरे धिक्कार है मेरी कुर्सी को, जिस कुर्सी पर मैं जज बना बैठा रहा और वो मेरा भगवान मेरे सामने कटघरे में खड़े होकर के गवाही देते। ये ज्यादा दिन की बात नहीं, अभी 30 से 35 वर्ष या 40 वर्ष पुरानी घटना है। वृंदावन में जो पागल बाबा का दर्शन करते हो मंदिर का, ये उन्हीं संत की घटना है। वो जज जो था ना, वो वहां रोने लगा रघुनाथ जी के सामने। कहा प्रभु कैसा आपका नियम है? सुख सारद नारद शेष गणेशों के नहीं ध्यान में आते रहे। बड़े बड़े देवता आपको ध्यान लगाते, आप उनके ध्यान में नहीं आते हो। सोयाज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। सुख धोखें दर्श दियो को भयो, सुख धोखें दर्श दियो को भयो। दुख नाहिन जो तजी जाते रहे। सरकार और वही कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया कि आज के बाद इस कुर्सी पे नहीं बैठना है। क्यों? जिस कुर्सी के कारण मेरा भगवान मेरे सामने खड़ा रहा, ऐसी कुर्सी को मैं लात मारता हूँ। ये पागल बाबा जज साहब, आहा क्या कहते हैं भाव।